तो चलो यार, आज एक उत्तर लेखन पर बात करते हैं। और ये सब एक समझाने के लिए डेमो होगा। और आपके पास जैसे कुछ हम समझा देंगे और बहुत सारा आपके पास कुछ डाटा होगा, तो आप एक मिला के एक बढ़िया एक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो सर, एक क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में मिल ही जाता है संसाधनों से लेकर, जैसे भूमि क्षरण से संबंधित हो गया, जल संसाधन से हो गया, जल का मैनेजमेंट कैसे किया जाए इससे संबंधित। तो सर, सब जितने भी मतलब ये पर्यावरणीय जो भी घटनाएं होती हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं गुथी होती हैं, संबंधित होती हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं भूमि क्षरण से, मतलब भूमि क्षरण के क्या कारण हैं, इसके सर क्या परिणाम हो सकते हैं और सरकार क्या क्या नीतियां इसके लिए अपना रही है। ठीक है। तो सर, सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि भूमि क्षरण का आशय क्या है। सर, भूमि क्षरण का आशय से सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारी मृदा होती है उसकी उत्पादकता कम हो जाना। ठीक। उत्पादकता होने का कम मतलब है कि उसमें हम कृषि ना कर सकें। ठीक है। जो भी हमारे कृषि से जो क्रियाएं होती हैं उसमें हम संपन्न ना कर सकें। तो सर, इससे क्या होता है, जब उसमें कोई हम क्रिया संपन्न नहीं करते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उससे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया बढ़ने लगती है। ठीक है। जैसे हमारे ये क्या नाम, जो मरुस्थल होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे रेगिस्तान बोलते हैं, बढ़ने लगते हैं। ठीक है। तो साहब चलिए आज समझते हैं, और बुलेट पॉइंट है बिल्कुल, और अगर हम समझ लेंगे तो एक बढ़िया आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए सर देखते हैं। तो साहब, भूमि क्षरण से आशय है कि मृदा की उत्पादकता कम हो जाना, और जिससे क्या होती है कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है। ये सब बुलेट पॉइंट है, देखो ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आप सिर्फ बुलेट पॉइंट ध्यान रखिए और खटाखट से लिखते जाइए और कुछ रिपोर्ट डाल दीजिए, आपका आंसर बेहतर हो जाता है। ठीक है। जैसे कि देखें हालिया रिपोर्ट, देखिए ये थोड़ा हमने लिखा है आपको समझाने के लिए, अभी मुझे थोड़ा डाटा क्लियर नहीं है कि क्या है, तो हमने लिख दिया कि हालिया रिपोर्ट देखें करीब 400 जिले भूमि क्षरण के प्रति उन्मुख हैं। ठीक है। भारत का उत्तर पश्चिम, अब इसमें आपको ये भी लिखना पड़ेगा, जैसे आप लिख रहे हैं कि कौन कौन से भूमि क्षरण के प्रति जो भारत के क्षेत्र हैं, कौन से सबसे ज़्यादा सुवेद हैं। तो आप सबसे पहले कुछ इलाके लिख दीजिए, कौन से क्षेत्र हैं। जैसे हमारा उत्तर पश्चिमी इलाका हो गया, ठीक, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, पंजाब और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये आपको लिखने पड़ेंगे, जिससे क्लियर हो जाए कि हाँ, आपको मालूम है कि कौन से इलाके सबसे ज़्यादा सुवेद हैं। फिर आइए साहब मध्य भारत में। मध्य भारत में क्या है, कुछ छायावृष्टि क्षेत्र। छायावृष्टि आपको मालूम होगा कि पहाड़ के जो भी हमारी पहाड़ियाँ होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, उसका वो इलाका जहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है। एक तरफ तो वर्षा होती है, एक तरफ वर्षा कम होती है। ठीक। तो वो क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, तो साहब जैसे पश्चिमी घाटी है, तो यहाँ पर तो वर्षा हो जाती है, हवाएँ आती हैं, लेकिन साहब जो इधर इलाका है जो तमिलनाडु वगैरह का, यहाँ वर्षा नहीं हो पाती, तो वहाँ क्या है, बहुत ही शुष्क ड्राई टाइप की मानसून हो जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का लिख दीजिए, क्या नाम, झारखंड, छत्तीसगढ़, प्रायद्वीपीय भारत, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि। और अगर आपको नक्शा सर बढ़िया बनाना आता है, इंडियन मैप, तो उस पर लिख दीजिए और थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर दीजिए, तो उससे और आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया। और आगे कारण क्या है, कारण सबके कारण वही हैं, चाहे कोई भी पर्यावरणीय समस्याएं हो, सबके कारण एक ही जैसे होते हैं। ठीक है साहब। तो इसके कारण हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, ये तो आपको लिखना ही है, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जलवायु परिवर्तन, जिससे क्या होती है कि मौसमी चरम घटनाएं हो रही हैं। मौसमी चरम घटनाओं से मतलब क्या है साहब, बाढ़, सूखा। ठीक है। अगले देखिए, और अभी हालिया अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो धूल भरे तूफान। ठीक है। इससे क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। देखिए, मृदा का अपरदन से अगर सीधा सा मतलब समझें कि मृदा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाना। ठीक है। यही है मृदा का अपरदन। क्षरण, अपरदन सब एक ही बातें हैं। ठीक। थोड़ा बस इस चीज़ उधार किए, चाहे यूपीएससी कैसे भी या पीसीएस आपको घूम घूम पूछे, कोई मतलब नहीं उसका, आपको अगर पता होगा तो आप लिख लेंगे। ठीक है। जो मृदा के अपरदन की जो क्रिया है और तेज कर, जैसे आपने अभी हालिया में रिपोर्ट पढ़ा था, मुझे क्लियर नहीं है, तो जो क्या नाम, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो हमारी जलवायु है वो शुष्क होती जा रही है, ड्राई होती जा रही है। ठीक है। तो उसके कारण क्या है कि धूल भरे तूफान अधिक मतलब उनकी तीव्रता बढ़ी है। ठीक है। तो आपने देखा होगा अपने गांव देहात में, जब भी कभी तूफान आता है तो एकदम मट्टी कहीं से कहीं जाके ठीक शिफ्ट हो जाती है। अगला देखिए, खनन प्रक्रियाएँ। आप देखिए, जैसे कि हम कहीं भी मिट्टी का भराव डालते हैं, चाहे वो हमारा घर बनाते हैं या कुछ भी होते हैं, तो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने से सीधा सा मतलब होता है कि मृदा का अपरदन हो रहा है। ठीक है। अब जिससे क्या है कि ऊपरी परत गायब हो जाती है, तो जो नीची परत होती है उसमें उत्पादकता उसकी कम हो जाती है। ठीक है। जिसमें मृदा परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाना। शहरीकरण,
साहब आप लोग और हम सभी जानते हैं कि भाई साहब अच्छे जीवन यापन के लिए लोग शहरों में और आजीविका लिए शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या है, शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ी है, तो साहब उससे भी मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि उसमें हम जैसे कोई जगह है अगर आसपास देखेंगे शहर के आसपास की, तो उसके भराव डालना, ठीक है, और मिट्टी आती कहाँ साहब, खेतों से ही आती है, तो उससे क्या होता है, मृदा अपरदन की क्रिया और तेज हो जाती है। ठीक है। पशुचारण, अब देखिए साहब, जैसे कहीं पे घास जरा जरा से उग पाई, अब पता लगे आप उस पर इतनी अत्यधिक चराई करते हैं पशुओं को ले जाकर, तो मृदा का जमाव ना वो कम हो जाता है साहब। ठीक है। तो इससे भी मृदा का अपरदन हो जाता है। जैसे कि इतनी चराई की और घास आस है नहीं, तो जरा भी पानी बरसा, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरी स्थान तक मृदा आसानी से मतलब निक्षेपित हो जाती है। ठीक है। जंगलों को काटना, ठीक है, ये पॉइंट बुलेट पॉइंट है, आप लिख लेंगे तो आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। जंगलों को काटना, ठीक है, जिससे मृदा के जमाव में गिरावट आ जाती है। अब साहब जंगल काटते जा रहे, अब पेड़ क्या होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं मिट्टी को बांधे रखती हैं। ठीक है। आप कहीं दूर ना जाइए, आंसर को सिर्फ अपने आस ही पास देखिए, अपने गांव में देखिए, जहाँ भी आप रह रहे हैं, आपको अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है। तो जब पेड़ कटते हैं तो उनकी भाई जड़ें सब खत्म हो जाती हैं, फिर मृदा एक स्थान से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाती है। झूम खेती करना, अब साहब बताइए, जैसे अभी देखें कुछ इलाकों में, जैसे कि हो गया हमारा उत्तर पूर्वी भारत, आसाम वगैरह में अभी भी झूम खेती होती है। झूम खेती सर क्या होती है कि एक जगह जैसे जंगल वगैरह को जला लिया, ठीक है, और वहाँ पे खेती कर ली, फिर जब उसकी उत्पादकता ख़त्म हो जाती है तो उस ज़मीन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो आगे जाके फिर कुछ जंगल जला देते हैं। ठीक, तो इस टाइप से ये सर्कल चलता रहता है। कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग, देखिए सर, हमारे जो मृदा होती है उसमें कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे हमारे अंदर भी होते हैं, हम लोगों के अंदर जैसे पेट वगैरह में होते हैं जो खाना वगैरह पकाते हैं, वैसे ही मृदा में भी जीवाश्म मतलब जीवाश्म वगैरह होते हैं, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो मृदा की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। ठीक है। तो साहब आप क्या करते हैं, जब कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो तो मरते ही हैं, साथ में अच्छे भी मर जाते हैं। जैसे देखो यार, दूर मत जाओ, अपने ही शरीर में देखो, जैसे हम लोग नहीं खाते हैं, दवाई खाते हैं, तो जब दवाई हम बहुत ही गर्म टाइप की खाते हैं, बहुत जो हार्ड होती हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाती है। तो वैसे ही भाई साहब उसमें मृदा में होता है। ठीक है। और बाढ़ के कारण, ये तो एकदम आपको सामने दिखता है साहब, बाढ़ जब भयंकर तरीके से आती है तो आपने देखा कहीं डेल्टा बन जाते हैं, कहीं खाइयाँ बन जाती हैं, तो इससे क्या होता है, मृदा का अपरदन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। जिससे खाइयाँ बन जाती हैं। और आप एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे चंबल की घाटियाँ, ठीक है, चंबल घाटियाँ कहाँ है, हमारे दिल्ली साइड है। ठीक है। तो जहाँ आपने सुना होगा चंबल के डाकू वगैरह रहते थे, तो एक एग्जाम्पल में अगर आप लिख देंगे तो आपका आंसर और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे कैसे। और इसमें एक दो और पॉइंट लिख देना, जैसे नहीं, जैसे मृदा का प्रकार क्या होते हैं, रेल अपरदन होता है, ठीक है, और मुझे भी थोड़ा कम ध्यान आ रहा है, 3 टाइप, शायद 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, आप थोड़ा ऐड कर लेना, आपका आंसर और बढ़िया हो जाएगा। चलो हाँ, आगे देखते हैं। और मृदा कैसे होती है, भूस्खलन, आपने देखा होगा कि जैसे ज़मीन एक जगह से दूसरी जगह जो चट्टानें वगैरह स्थानांतरित होती हैं, तो उससे भी मृदा का अपरदन हो जाता है। ठीक है। अब सर उपाय क्या है, देखिए, जो किसी के कारण है वही उसके उपाय होते हैं, ये बात मान के चलिए, कुछ नया जहाँ सीखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, अधिक से अधिक हरित पट्टियों का, ठीक, हरित पट्टियों का पुनर्निर्माण करना। हरित पट्टी का मतलब है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ठीक है। खनन प्रक्रिया, देखो, खनन प्रक्रियाएं तो कम नहीं की जा सकती, लेकिन उस पर निगरानी की जानी चाहिए। जहाँ पे खनन प्रक्रियाएं की जा सकें वहाँ करवाओ, लेकिन जहाँ पे काफ़ी सुविधा है, बहुत ही खतरा है, तो वहाँ पे उस पर निगरानी की जानी चाहिए। ठीक है। सिंचाई संसाधनों का निर्माण, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैं जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान साइड दुनियादारी, तो उससे क्या है साहब, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को कम करने में बहुत सहायता मिली है, क्योंकि जैसे वहाँ पे अधिक से अधिक पानी पहुँचा और वहाँ पे धीरे धीरे पेड़ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जंगलों को बढ़ाया जा रहा है, तो जिससे क्या है कि मृदा अपरदन की क्रिया को कम करने में हमको सहायता मिली है। ठीक है। और जिससे क्या है, कृषि उत्पादकता भी बढ़ी है। ठीक है। रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग करना, देखो, जो किसी कारण में वही उसके उपाय होते हैं। ठीक है, करना। ठीक है। और ये है मेड़बंदी करना। देखिए, आपने देखा हो कि अभी भी कुछ गांव में होता है, जैसे हमारे यहाँ कुछ है भी, जब भी बरसात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊंची ऊंची मेड़ मतलब होता है मोटी मोटी पट्टियाँ बांधना खेत के आसपास, जिससे कि जब बरसात हो तो बरसात का पानी उसी खेत में रुक जाए, कहीं बाहर ना जाए। ठीक है। तो जिससे हमारी जो उत्पादकता होती है मिट्टी की, वो कहीं बाहर ना जाकर उसी खेत में ही रहती है। तो आप मेड़बंदी भी कर सकते हैं। ठीक है।
दूसरा एक और है प्राकृतिक, अगर देखें अंतर फसलों को लगाया जाना। अंतर फसलों का मतलब है कि आप जैसे सिर्फ मकई करते जा रहे, ठीक है, या फिर सिर्फ आलू करते जा रहे, तो ये बोला जाता है कि आप अंतर फसल उगाइए, फसल का विविधीकरण कीजिए। इसका मतलब होता है कि फलियाँ वाली, जैसे फली होती हैं, जो फली वाले हमारे क्या नाम पौधे होते हैं, वो क्या है, मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नाम सुना होगा राइजोबियम करके कुछ नाम इस टाइप से है, ठीक है। तो अंतर फसल का उपयोग करना, जिससे क्या है मृदा की मतलब जो उत्पादकता है वो बढ़ाई जा सकती है। अब साहब देखिए परिणाम क्या होंगे, परिणाम भी आपके बिल्कुल सामने, कुछ भी रटने वाला साहब नहीं है, ठीक है। हम आपको बताएं, जो भी यूपीएससी या पीसीएस के वो होते हैं, क्या नाम, उत्तर वो रटे नहीं जाते, आपको सब सारे आंसर आपके आसपास ही मिल जाएंगे। अब सब परिणाम क्या होंगे, देखिए मृदा अगर क्षरण होगी तो साहब कृषि उत्पादकता घटेगी, ठीक है। अब भाई आप खेती नहीं कर पाएंगे तो सीधी बात है कृषि उत्पादकता घटेगी, उससे क्या होगी, हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उस पर असर आएगा, ठीक है। उससे क्या होगा भाई, लोग मरेंगे, सरकार को अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे आप ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रियाएँ, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं पे सीधा, आर्थिक क्रियाओं का मतलब है जैसे कृषि से अगर कोई कच्चा माल प्राप्त किया जा रहा है तो उस पर सीधा असर होगा। जैसे कॉटन हो गया, मान लो कॉटन हम नहीं कर पा रहे, रुई, तो सीधा सा असर है कि जो कॉटन इंडस्ट्री है, जैसे कपड़ा वगैरह बनते हैं, उस पर सीधा भाई उसका असर पड़ेगा, ठीक है। और है, अभी देखें तो भारत की आबादी लगभग 60% अभी भी कृषि पर निर्भर है। तो आप ये सोचिए, अगर कृषि पर निर्भरता घटती है, यानी कृषि अगर कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होती है, तो उसका सीधा असर अन्य उद्योगों पर पड़ेगा, लोग उधर स्थानांतरित होंगे, ठीक है। तो उतने संसाधन अभी हमारे पास है नहीं कि सबको रोजगार दिया सके, तो उससे क्या है, अकाल जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। विस्थापन वाली समस्या आप साहब एक बार बताइए, जैसे राजस्थान में है, राजस्थान के लोग धीरे धीरे भाग के, अगर और मरुस्थलीकरण हुआ तो लोग कहाँ जाएंगे, दिल्ली तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और दिल्ली में वैसे भी हाल ख़राब हैं, ठीक है। तो शहरों पे दबाव बढ़ जाएगा, संसाधनों के लिए संघर्ष, सीधी सी बात है सर। आपने पिक्चरों में देखो, अगर कहीं पानी आनी, जहाँ अब मान लीजिए कोई एक बल्टिया पानी है साहब और लोग 100 खड़े हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, संघर्ष ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं रटने वाली, ठीक है। अकाल बढ़ सकता है, और दुर्भिक्ष जैसी, यानी अकाल को ही दुर्भिक्ष बोलते हैं, अब थोड़ा अच्छी हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए सर, ये तो हमारे कुछ पॉइंट थे, आप इसमें और पता क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें लिखिए सरकार की कुछ जो नीतियाँ अपनाई, जैसे सरकार क्या कर रही है, सामाजिक वनिकी को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। सामाजिक वनिकी क्या होती है, जहाँ भी कोई खाली और सरकारी ज़मीन पड़ी उस पर पेड़ लगा दीजिए, मतलब अनयूज वाली हो, यानी किसी घर में लगा दीजिए, ठीक है। और सरकार हरित पट्टियों का निर्माण कर रही है, और सरकार क्या नाम, जैव विविधता को बचाने के लिए 30x30 एक प्रोग्राम चला रही है, ठीक है। और मतलब जो भी सरकार, आप ये इसमें ये मान लीजिए, जहाँ आपको डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप यानी कृषि से संबंधित कोई भी नीतियाँ जो सरकार चल रही है, उसमें लीजिए कि सरकार वाटर शेडिंग प्रोग्राम चला रही है, ठीक है। वाटर शेडिंग का मतलब होता है कि जल संचयन को अधिक से अधिक बढ़ाना, ठीक है। और जो हमारे प्राकृतिक रूप से तालाब हैं या फिर नदी हैं, उनको पुनर्जीवित करना, ये सब कुछ नीतियाँ आप अगर लिख देते हैं तो आपका आंसर एकदम बेहतरीन आंसर निकल के आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ये आज की कुछ हमारी डिसीजन थी, और आप मस्त